हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है शराज और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सिट्रोएन C3 एयर क्रॉस का रिव्यू। और देखिए इसका ना मैंने इंटीरियर स्पेस के 2 वीडियो बनाए हैं काफ़ी डिटेल्ड, और उसमें मैंने काइगर से कंपेयर करा है इसको, और वो आप देख लीजिएगा। और फ़िलहाल मैं आपको इस पीछे से दिखा देता हूँ ये, और आगे से आपने देख ही ली है, और आप फटाफट चला के बात करते हैं, ठीक है। ये भी आप देख लीजिए। चलिए अब चला के बात करते हैं। तो साहब अब चला के बात करते हैं। और देखिए इस रिव्यू में ना हमेशा की तरह मैं आपको बिल्कुल अनबायस्ड होके इसके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, और वर्डिक्ट में आपको ये बताऊंगा कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, अब पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो इस गाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल जो है फैक्ट्स बताते हैं आपको, जो कि कोई भी ब्रोशर रिव्यूअर तो खैर क्या ही उसकी मुखालफत करेंगे, इस कंपनी की R&D टीम भी नहीं कर पाएगी। तो भाई सबसे पहले ऑल अराउंड विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। आपको अभी दिख रहा होगा आपको कि आपको बोनेट दिख रहा है पूरा, जो कि आपको हर गाड़ी में नहीं दिखता है। तो चलाना आसान है, और स्टीयरिंग जो है वो बिल्कुल पत्ते की तरह हल्का नहीं है पर भारी भी नहीं है, तो चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो रियर व्यू कैमरा है वो भी आपको रिवर्स के अंदर असिस्ट करता है, तो सिटी ड्राइविंग में भीड़ भाड़ में चलाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अच्छा एक चीज़, काफ़ी लोगों को ना मैनुअल में गंदी आदत होती है गियर शिफ्ट के ऊपर हाथ रखने की। तो भाई उस टाइम पे ये ना जो आर्मरेस्ट है बहुत काम आता है। आप गियर शिफ्ट पे नहीं रखेंगे, आप इस पे रखेंगे, ठीक है, और हाथ आपका ऑटोमेटिकली गियर शिफ्ट पे आ जाएगा, और आर्मरेस्ट जो है वो आपके हाथ का भार ले लेगा, गियर शिफ्ट के ऊपर जो है वो भार नहीं आएगा, और आप आराम से अपना गियर शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल प्यार से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। भाई साहब इसकी जो इंजन परफॉर्मेंस है ना वो अमेजिंग है। मतलब आप ये लगा लिए, मैंने 0 to 100 का जो वीडियो है वो अलग से डाल रखा है, आप वो देख लीजिएगा। भाई कितना 11 सेकंड के आसपास 0 to 100, और जो 160 PS वाला इसका कंपटीशन है ना वो करता है 10 सेकंड्स के अराउंड। तो आप सोचिए 50 bhp कम में यह आपको लगभग सेम परफॉर्मेंस दे रही है। और टॉर्क फिगर बहुत इम्प्रेसिव है। पर देखिए मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ कि बाकियों की तरह ना मैं आपको स्पेक शीट पढ़ के नहीं सुनाता हूँ, मैं आपको एग्जैक्टली फैक्ट्स बताता हूँ। 2 चीज़ें, एक तो फील कैसी है, और भाई सेकंड गियर में व्हील स्पिन मारती है 0 to 100 वाले रन में, आप देखिएगा। और क्लॉक डज नॉट लाई, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट जो है आपका जो ज़्यादा पावरफुल गाड़ियां हैं ऑलमोस्ट उनके बराबर का इसकी परफॉर्मेंस है। और मज़े की बात जो मैंने नोटिस करी, उन गाड़ियों जैसा ना तीसरे चौथे गियर में ना आपको बहुत ज़्यादा पंजा दबाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इन गियर एक्सीलरेशन बहुत अच्छा है। तो 100 बातों की एक बात, परफॉर्मेंस में आपको कहीं पर भी कमी नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं भाई जो इसका सबसे बड़ा USP है, इसकी राइड क्वालिटी। भाई कोई Hyundai, कोई Kia आस पास नहीं फटकते, मारुति तो खैर दूर दूर तक नहीं, कुछ भी इस सेगमेंट में तो इसके आसपास नहीं फटकता है राइड क्वालिटी के मामले में। मतलब अगर आपको चाहिए ना, मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए इस सेगमेंट में, आँख बंद करके ले सकते हैं यार, आँख बंद करके, मतलब बेहतरीन राइड क्वालिटी है। अब आप ये लगा लीजिए कि स्कोडा कुशाक वगैरह तो खैर भूल ही जाइए, जो उनकी सबसे महंगी गाड़ी है आपका कोडियक, उसकी राइड क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी इसकी है। अब आप लगा लीजिए, कितना 50, 55, 60 लाख रुपए की गाड़ी है वो,
और फ्लैगशिप है उनका, उसकी राइड क्वालिटी जो है वो इसके एक्चुअली आसपास भी नहीं फटकती है। कंपैरिजन तो आप छोड़िए, तो आप सोच लीजिए कि क्या अलग लेवल पे इन्होंने इसकी राइड क्वालिटी बना दी है। तो इस सेगमेंट की गाड़ियों में तो भूल ही जाइए। और हैंडलिंग, मैं सोच रहा था यार इतनी अच्छी राइड क्वालिटी है, हैंडलिंग में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। भाई हैंडलिंग भी बहुत प्यारी है। आप ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, है एक्चुअली इस पूरे सेगमेंट में, और मैं स्कोडा कुशाक को भी जो है इंक्लूड कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग है इसकी। अच्छा, यहाँ पर देखिए दो बातें हैं कि हैंडलिंग में मैंने आपको ज़्यादातर रिव्यूज़ में बताया है कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो स्टीयरिंग कितना डायरेक्ट है, और दूसरा जो चैसी बिहेवियर है वो कैसा है। ठीक है, तो स्टीयरिंग डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, आपको पता है आप इतना इनपुट देंगे तो गाड़ी इतना मुड़ेगी। और चैसी बिहेवियर का क्या मतलब होता है कि बॉडी रोल जो है वो कितना है, और जो जिसे कहते हैं ना कि मोड़ पे कितना फ्लैट रहती है। देखिए वहाँ स्कोडा कुशाक जो है वो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फ्लैट रहती है, पर उसका स्टीयरिंग काफ़ी लाइट कर दिया है इन्होंने। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये तीसरी चीज़ है, स्टीयरिंग का वेट। ठीक है, स्टीयरिंग का डायरेक्ट होना और अलग चीज़ है, और वेट जो है वो थोड़ा और अलग चीज़ है। पर ये थोड़ी सी जो चीज़ें हैं ये इसे कहते हैं ना कि ओवरलैप करती हैं। अगर स्टीयरिंग ज़्यादा डायरेक्ट होगा ना तो वो थोड़ा सा आपको मतलब वो फील देगा, वो थोड़ा सा उसके अंदर वेट होगा। पर ईमानदारी वाली बात है, इसमें वेट तो है जो कि आपको 100, 120, 140 पे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है। पर डायरेक्ट जो है वहाँ पे स्कोडा कुशाक दैट हैज़ एन एज। ठीक है, पर अब मैं यहाँ पर लूँ इसको ज़रा, ठीक है, स्पीड में। और क्या लोगे यार। तो आप ये कह सकते हैं, देखिए ओवरऑल हैंडलिंग जो है इसकी, मैं ये बोलूँगा कि बस बिल्कुल ईमानदारी वाली बात तो ये है कि ओवरऑल जो है स्कोडा कुशाक और इसकी आप हैंडलिंग सेम मानेंगे। हैंडलिंग में भी जो 2-3 पैरामीटर्स है, कहीं ये अच्छी है, कहीं वो ज़्यादा अच्छी है। पर अगर आप बाकी सबसे कंपेयर करेंगे आपका क्रेटा, सेल्टॉस वगैरह से, तो हैंडलिंग में वो इसके करीब नहीं आती हैं। ठीक है, ये और कुशाक, ये दो हैं इस सेगमेंट के बेस्ट हैंडलिंग व्हीकल्स। और फ्यूल एफिशिएंसी, भाई फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो भी आपको, देखिए जितने भी टर्बो पेट्रोल्स हैं ना, हाँ बहुत बढ़िया, जितने भी टर्बो पेट्रोल्स हैं उनकी फ्यूल एफिशिएंसी ख़ासतौर से जब आप भगाते हैं उतनी अच्छी नहीं होती है। और पर मज़े की बात यह है, जो बाकी जो टर्बो पेट्रोल्स हैं आपका Hyundai वाले, किया वाले, उनमें जब आप भगाते हैं ना तो फ्यूल एफिशिएंसी सिंगल डिजिट में पहुंच जाती है, 10 के नीचे नीचे। भाई इसको मैंने खूब भगा के देख लिया, इसकी सिंगल डिजिट में नहीं गई। तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि कंपटीशन से आपको ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी इसके अंदर। तो अब बात कर लेते हैं वर्डिक्ट की। देखिए चक्कर क्या है कि ब्रोशर रीडर्स जो हैं, जर्नोस भी और रिव्यूअर्स भी, यूट्यूबर्स भी, रिव्यूअर तो सही वर्ड नहीं है इन लोगों के लिए, तो जितने ये ब्रोशर रीडर हैं ना, इन लोगों ने ब्रोशर पर पढ़ के लोगों के दिमाग ख़राब कर दिए, लोगों की ना प्रायोरिटीज़ चेंज कर दी। सनरूफ, वायरलेस चार्जर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। देखिए वायरलेस चार्जिंग से कितनी बार आपने चार्ज करा है अपना फ़ोन, ठीक है, और अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग है तो आपको पता है इंडिया में हमें सनरूफ नहीं चाहिए होती है। क्लाइमेट कंट्रोल मैं काफ़ी हद तक बोलूँगा उसूलन टॉप एंड में इनको देना चाहिए था। पर एक बात बताइए, आपको एसी से क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होती है? भाई कैबिन ठंडा करे, वो ये बेहतरीन करता है।
अब स्कॉडा कुशैक का ही देख लिया है ना, उसमें क्लाइमेट कंट्रोल, पर एसी की वजह से कितने लोग जो हैं वो परेशान थे, अभी भी परेशान हैं, और कितनी उसके अंदर जो है कूलिंग को लेके काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट्स करी थी। उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया और मैंने बताया भी है, खैर वो आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक दे दूँगा। तो मकसद ये है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल से फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क ये होता है कि भाई आपका एसी ठंडा कर रहा है नहीं कर रहा, कितनी देर लगती है आपको ये करने में यार। अच्छा, ईमानदारी वाली बात, आपने कितनी बार ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपने टेम्परेचर सेट कर दिया और आप भूल गए, आपको उसके अंदर भी टेम्परेचर ऊपर नीचे करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप दिल पे हाथ रख के बात बोलेंगे तो सोचेंगे तो। और ज़्यादातर टच कंट्रोल्स होते हैं जिनमें, उनमें तो और ही मुसीबत है भाई। इसमें फटाफट आपने ये करा, फटाफट ये करा, कितनी देर लग रही है भाई। एक चीज़ जो इनको देनी चाहिए थी, जो कि इन्होंने यहाँ पर मैं ये कहूँगा कंजूसी कर गए, क्रूज़ कंट्रोल देना चाहिए था। अबे वो है तेरी, तो क्रूज़ कंट्रोल बिल्कुल होना चाहिए था इसके अंदर। और लोग एलईडी हेडलाइट्स नहीं दी। अबे एलईडी हेडलाइट्स, जितने मेरे वीडियोस हैं उसके अंदर जो ढंग के लोग हैं ना, उनके कमेंट्स पढ़ लेना। और मैं खुद ये बोलता हूँ, 10 में से 9 गाड़ियों की हेडलाइट्स इतनी पैथेटिक होती हैं कि हम कहते हैं भाई हैलोजन दे दो, और वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। ख़ासतौर से स्ट्रीट लाइटिंग के अंदर हैलोजन जो लाइट्स हैं वो वॉश आउट नहीं होती हैं, और इसकी लाइट डिसेंट है। इनको ही करना चाहिए था, आप हैलोजन दीजिए। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि ज़्यादातर एलईडी हेडलाइट से ज़्यादा अच्छी, ठीक है, हैलोजन्स होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, साला प्रूव हो चुका है। आप प्रोजेक्टर सेटअप दे दो, फिर देखो ज़रा आप मज़ा। पर अभी भी हेडलाइट्स बुरी नहीं है, उसका भी वीडियो डाला है, देख लीजिएगा। तो साहब वर्डिक्ट ये है कि अगर आप में दिमाग है, आपको चाहिए कि मुझे कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए अपनी फैमिली के लिए, तो स्पेशियस गाड़ी चाहिए, ये आंख बंद करके लेने वाली है यार। मतलब ये मैनुअल का जो सबसे टॉप मॉडल है, ये डुअल टोन नहीं है, और आई थिंक डुअल टोन में 20,000 रुपये का फ़र्क है। तो ये जो गाड़ी है, ये कितना डुअल टोन वाली भी जो है वो 13 लाख में, आप 13 लाख मानो यार, 13 लाख, एक शोरूम की बात करूंगा यहाँ पर सारे प्राइसेस की, 13 लाख रुपए की गाड़ी है, टॉप मॉडल। ऑटोमेटिक जो है वो उसकी बात तब करेंगे जब हम चलाएंगे, पर उसका भी जान लीजिए वो 14 लाख रुपए की है। सेल्टॉस और क्रेटा, ये सब जो हैं ये 20-20 लाख रुपए के टॉप मॉडल हैं। भाई मुझे 20 लाख रुपए खर्च करने होंगे ना, मैं एक ये टॉप मॉडल ले लूँगा, और जो C3 बेस मॉडल है 6 लाख रुपए की, एक वो ले लूँगा। 2 गाड़ियाँ आ जाएंगी मेरे घर में 20 लाख रुपए में। तो वो वाले जो फीचर्स होते हैं ना, वो कौन से जंगल की आवाज़ें, पानी झरने की आवाज़ें, अबे ना ही चाहिए, कौन सुनता है वो है। ये सारे फीचर इन्होंने नहीं दिए, बहुत अच्छा करा। क्रूज़ कंट्रोल और दे दो इसके अंदर, अनबीटेबल हो जाएगी, अभी भी अनबीटेबल है भाई। और तो देखिए, इट्स एक्चुअली अ नो ब्रेनर। और आप ये गाड़ी एक बार चलाइए, थोड़ी लंबी टेस्ट ड्राइव लिए और थोड़े ख़राब रास्तों पे चलाइए, आप कहेंगे भाई अभी ले ले तू पैसे, और मैं अभी ख़रीद रहा हूँ ये गाड़ी। तो साहब ये था मेरा रिव्यू। आप मुझे बताइएगा अगर आपके पास कोई भी सवाल हो जो इस रिव्यू में आंसर ना हुए हों, तो आप मुझसे क्वेश्चन डाल दीजिएगा, कमेंट में पूछ लीजिएगा। और सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लीजिएगा यार, और लाइक कर दीजिएगा। और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।